नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर डील मेकर बताते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ईरान के सामने ट्रंप ने घुटने टेक दिए? क्या अमेरिका की धमकियां सिर्फ बयानबाजी साबित हुई हैं? और क्या खाड़ी देशों के दबाव ने व्हाइट हाउस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? क्योंकि इस पूरी जंग में ट्रंप 3 बार यू टर्न लेते हुए दिखाई दिए। पहले हमला, फिर तख्तापलट का दावा, फिर बातचीत से इनकार और आखिर में बातचीत की गुहार। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका इतना मजबूत था तो प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ 48 घंटे में ही क्यों बंद करना पड़ा? तो आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में बताएंगे कि आखिर ईरान अमेरिका तनाव की वजह क्या है। असली कहानी, जहां मिसाइलों से ज्यादा असर कूटनीति, तेल और खाड़ी देशों के डर ने दिखाई। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक बयान दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान में तख्तापलट हो जाएगा। अमेरिका की उम्मीद थी कि हमला इतना बड़ा होगा कि ईरानी सत्ता बिखर जाएगी और सत्ता के खिलाफ अंदरूनी विद्रोह शुरू हो जाएगा। उस वक्त दुनिया भर की मीडिया में यह खबर थी कि हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए हैं। हालांकि बाद में हालात अलग निकले। ईरान की सत्ता न सिर्फ बची रही बल्कि ईरान और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आया। यानी ट्रंप का पहला दाव फेल हो गया। इसके बाद 7 मार्च को ट्रंप ने दूसरा बड़ा बयान। उन्होंने साफ कहा, ईरान से किसी तरह की सीजफायर बातचीत नहीं होगी। मतलब अमेरिका अब पीछे हटने वाला नहीं, जंग जारी रहेगी। लेकिन यहां भी ट्रंप ज्यादा दिन अपने बयान पर टिक नहीं पाए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बैकचैनल बातचीत की खबरें सामने आने लगी। मध्य पूर्व के देशों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान शुरू हो गया। और ये वो पल था जब दुनिया को समझ आने लगा कि अमेरिका भी इस जंग की कीमत से डर रही। लेकिन असली ड्रामा अप्रैल में शुरू हुआ। 3 अप्रैल अमेरिका ने बड़े जोरों शोरों से प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। नाम ऐसा जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म। दावा किया गया कि यह ऑपरेशन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए है। अमेरिकी नौसेना इसकी निगरानी कर रही थी और दुनिया को संदेश दिया गया कि अमेरिका समुद्री रास्तों पर ईरान की नाकेबंदी बर्दाश्त नहीं करेगा। जानकारी देते चलें कि हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जोर पकड़ लेती हैं। अमेरिका ने सोचा था कि उसकी मौजूदगी से ईरान दब जाएगा, डर जाएगा, लेकिन उल्टा ही हुआ। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सीधे चेतावनी दे दी और कहा, अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो जवाब भी मिलेगा और फिर खाड़ी में तनाव विस्फोटक हो जाएगा। ईरान समर्थित हमलों की खबरें आने लगी। यूएई पर हमले हुए। सऊदी अरब को भी खतरे की चेतावनी मिलने लगी। अब यहां से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अमेरिका सोच रहा था कि खाड़ी देश उसके साथ मजबूती से खड़े हों, लेकिन सऊदी अरब का रुख देखकर व्हाइट हाउस भी चौंक गया। अमेरिका मीडिया एनबीसी की माने तो सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इतना ही नहीं, सऊदी ने अमेरिका को एयरस्पेस और बेस इस्तेमाल करने से रोक दिया। सोचिए, जिस अमेरिका के सैन्य ठिकाने पूरी दुनिया में फैले हों, उसे उसके सबसे बड़े सहयोगी देशों में से एक ये कह रहा था कि हम इस जंग में नहीं पड़ना चाहते। सऊदी की चिंता भी साफ थी। अगर ईरान और अमेरिका के बीच खुली जंग शुरू होती है तो सबसे पहले खाड़ी देश चलते, तेल ठप होता, व्यापार रुकता और मिसाइलें दुबई, रियाद और अबू धाबी तक पहुंचती। मतलब खाड़ी देश समझ चुके हैं कि ये लड़ाई अमेरिका की राजनीति से ज्यादा उनके अस्तित्व का सवाल बन सकती है। और यही वो मोड़ था जहां ट्रंप का तीसरा यू टर्न सामने आ गया। सिर्फ 48 घंटे बाद अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान कर दिया। वो ऑपरेशन जिसे अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रतीक बताया था, वो 2 दिन में ही ठप हो गया। 2 दिन भी नहीं चल पाया। अब सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका डर गया? क्या ईरान की धमकियां असर कर गई? या फिर खाड़ी देशों ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप की जंग में मोहरा नहीं बनेंगे? उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। उन्होंने कहा, ईरान से बातचीत की वजह से ऑपरेशन रोका गया है। यानी जो ट्रंप कुछ दिन पहले कह रहे थे कोई बातचीत नहीं होगी, अब वही बातचीत को अपनी रणनीति बता रहे थे। यहां वजह है कि अब विरोधी ट्रंप पर तंज कस रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप पहले युद्ध का माहौल बनाते हैं, फिर दबाव बढ़ने पर पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की कहानी नहीं है। यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां अब अमेरिका के हर फैसले को उसके सहयोगी भी आंख बंद करके नहीं मानते।
सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये देश अब सिर्फ अमेरिकी आदेश मानने वाले खिलाड़ी नहीं है। वो अपनी अर्थव्यवस्था, अपने तेल कारोबार, अपनी सुरक्षा को पहले रख रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका का साथ छोड़कर पीछे हट रहे हैं और अमेरिका असहाय महसूस कर रहा है और अकेला पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।